हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को नष्ट के इक्वेशन का हम क्वेश्चन आपको बनवाए हुए थे, ठीक है। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। आज के हम क्लास में बताएंगे कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन सेल आपको क्या होता है। तो देखिए, कंसंट्रेशन सेल वैसा सेल होता है जिसमें सेम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। यानी कंसंट्रेशन सेल वह सेल होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोड को उपयोग में लाया जाता है। जिससे आपको जिंक का इलेक्ट्रोड होगा तो उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का क्या होगा, रिडक्शन। तो कोई आपसे पूछेगा कंसंट्रेशन सेल क्या है, तो कंसंट्रेशन सेल वह सेल होता है जिसमें आपको सेम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, ठीक है। और यह जो कंसंट्रेशन सेल जो होता है इसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स क्या होता है, दोनों में तक तय है कि इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो कंसंट्रेशन सेल का सिंपली मीनिंग कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें सेम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। वो आपको कैथोड हो या आपको एनोड हो, कैथोड और एनोड दोनों पर एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन सेल सांद्रण सेल, ठीक है। देखिए, कंसंट्रेशन सेल वे सेल होते हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कंसंट्रेशन सेल क्या है, तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं, इन कंसंट्रेशन सेल in concentration cell same electrode are same electrodes are used as well as same electrodes are used as well as anode and as well as कैथोड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सब आपको पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ में सब हिंदी और इंग्लिश सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा सांद्रण सेल क्या है, तो सिंपल सबको बताना है कि सांद्रण सेल वे सेल होते हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, कैथोड और एनोड दोनों पर, ठीक है। अब इसी कंसंट्रेशन सेल को दो पार्टों में आपको बांटा गया है। तो देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन सेल is of two types। कंसंट्रेशन सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल
दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल का दो टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब हम पहला आपको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए ध्यान से। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इसके अंदर होता है विद्युतीय सांद्रण सेल। सब पीडीएफ में मिल जाएगा। विद्युतीय सांद्रण सेल। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल आपको होता है क्या चीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल वे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा अलग अलग होगा। इलेक्ट्रोड सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन जो होता है दोनों कंपार्टमेंट पर, कैथोड और एनोड पर, वो हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसको हम जा रहे हैं समझाने कैसे अलग अलग होता है, कैसे नष्ट के इक्वेशन से वो सब समीकरण मिलता है। तो देखिए ध्यान से, अब बाबू देखिए ध्यान से, ये हमारा गैल्वेनिक सेल आपको बन गया। देखिए ध्यान से, वायर के द्वारा इसको कनेक्ट जब कीजिएगा तो यहीं पर आपको करंट आपको प्रोड्यूस आपको करेगा। ठीक है, तो यह सब तो आपको गैल्वेनिक सेल में आपको बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको समझाने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिए हुए हैं एनोड। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर जिंक का रॉड है। ठीक है, और कैथोड पर भी किसको लेंगे आपको, जिंक, जिंक रॉड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रोड आपको जिंक का हो गया। ठीक है, और अभी इलेक्ट्रोड किसका हो गया, जिंक का। यह हमारा ये नोड पर है तो यह हमारा ऑक्सीडाइज होगा। आपको कैथोड पर है तो यह हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखिए ये आपको गैल्वेनिक सेल बन गया, ये आपको गया एनोड और ये क्या हो गया आपको कैथोड। तो देखिए तो इसमें इलेक्ट्रोड तो सेम है, ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये भी किसका इलेक्ट्रोड है, जिंक का। तो इलेक्ट्रोड इसमें सेम होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम होता है लेकिन इनका कंसंट्रेशन जो होता है ना, ये कंसंट्रेशन आपको अलग अलग होता है। इसका कंसंट्रेशन C1 और इसका कंसंट्रेशन C2। दोनों यदि आपको सॉल्यूशन में आएगा तो यह हो जाए जिंक 2+ है, यह भी हो जाएगा जिंक 2+ आए। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, जिंक से ये आपको ये नोड है तो ये नोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक से कहा जाएगा, जिंक 2+। ठीक है, जिंक से जिंक 2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज।
ये तो कैथोड है, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है तो जिंक 2 प्लस से जिंक, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है तो इसके जिंक प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, यह कंसंट्रेशन है C1। ये जो रिडक्शन जो हो रहा है तो जिंक पर 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है C2। देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक किस में जाएगा, जिंक 2 प्लस में, तो जिंक से जिंक 2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन C1। या कुछ सॉल्ट ब्रिज है तो सॉल्ट ब्रिज को आपको डबल वर्टिकल इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा कैथोड है, तो कैथोड पर तो आपको रिडक्शन होगा तो जिंक 2 प्लस किस में जाएगा, जिंक, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है C2। तो ये आपको C2 हो गया और ये क्या होगा आपको C1 हो गया, ठीक है। और आगे आप लोग देखते रहिए ध्यान से, ठीक है। तो इसको आपको फ्रेश करना होगा, ठीक है। तो देखिए तो ध्यान से, देखिए अब जिंक से जा रहा है सपोर्ट है जिंक 2 प्लस, यह तो हमारा क्या है, ये जो डाटा जो है इसका है एनोड का है कि कैथोड का, तो जिंक से जिंक 2 प्लस में जाएगा तो यह तो हमारा एनोड का है, ये किस पर होता है एनोड, और ये किसका है कैथोड, ठीक है। इंडिकेट कर दे रहे हैं कहीं सेम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसका जो कंसंट्रेशन जो है एनोड का, तो उसका कंसंट्रेशन क्या है C1, और ये किसका है एनोड, यानी जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस में जाए तो एनोड हो गया। अब आपको कैथोड वाला लिख रहे हैं, तो कैथोड में जिंक 2 प्लस किस में जा रहा है, जिंक में, तो प्लस जिंक 2 प्लस, ये किस में जा रहा है जिंक सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन क्या है C2। यह जो है, यह जो डाटा जो है जिंक 2 प्लस से जिंक सॉलिड में जा रहा है, तो हमारा क्या है कैथोड, क्या है कैथोड, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब इसमें कोई पूछेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, तो आप लोग तो जान रहे हैं कि जिंक से जिंक में जा रहा है, जिंक 2 प्लस से जिंक में जा रहा है, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। तो इसमें तो हम n का वैल्यू आप लोग डिसाइड कर लिए कितना आ जाएगा 2, क्या कि जिंक न्यूट्रल से जिंक 2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब हमको क्यूसी का मान लिखना है, क्यूसी, तो प्रोडक्ट बाई क्या होगा रिएक्टेंट, तो देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिए ध्यान से। ये तो सॉलिड है तब तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी सॉलिड है, कितना आ जाएगा 1, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है जिंक 2 प्लस, और कोई पूछेगा जिंक जो 2 प्लस किसका है, ये तो एनोड का आया हुआ है, तो जिंक 2 प्लस एनोड बाई, ठीक है। और रिएक्टेंट में देखिएगा यही ना है, तो जिंक 2 प्लस, तो जिंक 2 प्लस जो किसका है कैथोड का है, यहाँ पर क्या लिख दिया कैथोड, ठीक है। अब इस पर आप नेक्स्ट इक्वेशन आप अप्लीकेबल कीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए ध्यान से, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log QC। ठीक है, तो देखिए अभी नॉट सेल क्या होता है, तो नॉट सेल के लिए आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दीजिएगा और जो रिजल्ट जो आएगा वही क्या कहलाता है, इनॉट सेल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दीजिएगा और जो रिजल्ट जो आएगा तो वही क्या कहलाएगा, इनॉट सेल। तो देखिए तो आपको ध्यान से, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, यही ना है, इनॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिंक से जिंक 2 प्लस इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में तो जिंक है, तो जिंक 2 प्लस है जिंक, सेम इलेक्ट्रोड है, माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू कितना है 2 लॉग क्यूसी। तो क्यूसी का वैल्यू कितना है, जिंक 2 प्लस एनोड बाई जिंक 2 प्लस कैथोड। ठीक है, अभी आपको देखिए ध्यान से, एक ही इलेक्ट्रोड है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि x होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना, -x। तो पहले ही बता दिया, सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम इलेक्ट्रोड है तो ये जगह 0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। ठीक है, अब जिंक 2 प्लस एनोड, अब एनोड वाला का कंसंट्रेशन कितना है, C1। तो जिंक 2 प्लस एनोड C1 हो गया। अब कैथोड वाला का कंसंट्रेशन कितना है, कैथोड C2। तो जो हमारा ई सेल जो आया, ई सेल का फाइनली फॉर्मूला -0.0591 बाई 2 लॉग C1 बाई C2। तो देखिए ये आपको जो सेल जो हम आपको पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसमें इसी फॉर्मूला के लिए हम पढ़ाए थे। इलेक्ट्रोड सेम होगा लेकिन उन इलेक्ट्रोडों का कंसंट्रेशन आपको अलग अलग होगा। तो उसका डेरिवेशन के लिए आपको रिजल्ट आ गया, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 बाई 2 लॉग C1 बाई C2। अब सारा क्वेश्चन आपको इसी को बनेगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, तो देखिए ध्यान से, अब जो 2 नंबर जो सेल है वो है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन
सेल। ठीक है, देखिए ये सब समझने के लिए PDF 1 से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी क्लास नंबर 1 से। ठीक है, तभी जाकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड सांद्रण सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रण सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल का ही पूरा आपको टाइप चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्ट इक्वेशन जो भी आपको सेल और सब, ये सब गैल्वेनिक सेल में जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड सांद्रण सेल, तो देखिए आपको PDF जो आपको ये जो है PDF आपको जो लिख को भेजेंगे, पहले इसको लिख लीजिएगा। इसमें डिफिनेशन लिखा गया, समझा दे रहे हैं, अब बाकी इसका डायग्राम बनाकर इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन दिस कंसंट्रेशन सेल pressure at electrode will change and concentration of electrolyte are same। देखिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का प्रेशर आपको अलग अलग होता है, यानी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में जो भी आपको इलेक्ट्रोड होगा उसका प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उनका कंसंट्रेशन जो होगा वो हमारा सेम होगा। उससे कहा जाता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। यानी जो कंसंट्रेशन सेल होगा ना, जैसे आपको पिछले क्लास में जो पिछला जो कंसंट्रेशन बताए थे उसमें कंसंट्रेशन अलग अलग था। ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रेशर अलग अलग होगा और कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड सांद्रण सेल। इलेक्ट्रोड सांद्रण सेल में सांद्रण सेम रहेगा और प्रेशर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड का अलग है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब इसको जार इसका डायग्राम बनाने फिर वहां से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए बाबू ध्यान से। ठीक है, ये आपको हम डायग्राम बनाए हुए हैं, देखिए ध्यान से। ये आपको इलेक्ट्रोड है, गैसियस इलेक्ट्रोड है, इसमें हाइड्रोजन गैस को हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आएगा H+ साइन दे देगा। ये कैथोड का है, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ देखिए एनोड, एनोड पर भी आपको हाइड्रोजन गैस को हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन में आएगा H+ साइन आपको दे देगा, और एनोड पर हमारा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसका प्रेशर आप लोग ले लीजिए। ठीक है, एनोड और कैथोड पर अलग अलग सपोज रेट मान के चलिए, एनोड का प्रेशर हमारा P1 होगा, तो कैथोड का प्रेशर क्या होगा, P2। ठीक है, कि आपको गैल्वेनिक सेल आपको हम बना दिए। ठीक है, ये दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें आप लोग देखिएगा, तो ये दोनों आपको H+ आयन है, इसका कंसंट्रेशन सेम है, इसका भी कंसंट्रेशन C ले रहे हैं और इसका भी कंसंट्रेशन क्या चीज, C। तो दोनों इलेक्ट्रोडों का कंसंट्रेशन आपको सेम है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोडों का प्रेशर क्या है, अलग अलग। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या है, तो सिंपल सा, दोनों इलेक्ट्रोडों का प्रेशर हमारा अलग अलग होगा, चेंज करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों का क्या होगा, आपको सेम होगा। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो देखिए ये तो एनोड पर है, तो एनोड पर बाबू क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी गलती से लिखा गया था, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो देखिए तो ध्यान से, H2 अपने 0 से फ्री स्टेट में 0 ना होता है,
H2 गैस ये ऑक्सीडाइज करेगा तो किस में जाएगा H प्लस, जीरो से किस में जा रहा है H प्लस में, ऑक्सीडेशन हमारा बढ़ रहा है यानी डेट मीन्स आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या है एनोड है। ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हमारा कैथोड है और कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन हमारा घटता है तो H प्लस जो होगा वो देखिए बाबू ध्यान से, बहुत स्टैंडर्ड चीज है। H प्लस किस में जाएगा H2 गैसियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा एनोड का है, ठीक है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जीरो से कहाँ जा रहा है H प्लस में, ये तो कैथोड का है, ठीक है, तो H प्लस किस में जा रहा है H2 में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्लस से जीरो में जाए तो रिडक्शन ही ना होगा। देखिए ध्यान से, जब ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पर है बाबू, ठीक है, तो इसका प्रेशर कितना है P1, इसका कंसंट्रेशन कितना है C और इसका कंसंट्रेशन कितना है C, दोनों का तो कंसंट्रेशन सेम है। अब प्रेशर इसका कितना है P2, कैथोड का प्रेशर कितना है P2, तो दोनों इलेक्ट्रोडों का कंसंट्रेशन सेम, प्रेशर अलग अलग, उससे कहता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेम, ठीक है। अब इससे पर आपको नष्ट का इक्वेशन अप्लीकेबल कर देना है और जो फाइनली जो रिजल्ट जाएगा उसी पर सब क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इसके लिए उस पर वाला को तो पहले फ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, समझिए। अब यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं H2 गैसियस, ये जीरो से कहाँ जा रहा है, ये जो भी हो रहा है एनोड पर हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए एनोड, ये क्या हो रहा है कैथोड, याद रहेगा, ठीक है। तो H2 गैसियस जो भी आपको एनोड पर जो है H2 जीरो से कहाँ जा रहा है +1 में, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं H प्लस, ठीक है। ये जो भी जो आपको घटना जो हो रहा है ये एनोड का है कि कैथोड का है, तो देखिए तो जब H2 जीरो से H प्लस में जाएगा ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी डेट में से किसका है एनोड, जिसका प्रेशर कितना है P1 और कंसंट्रेशन कितना है C, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्लस अब कैथोड वाला लिख रहे हैं H प्लस किस में जाएगा H2 में, H प्लस किस में जा रहा है H2 गैसियस, जिसका प्रेशर कितना है P2, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना है C है, और ये चीज कहाँ हो रहा है रचा बाबू, ये हमारा हो रहा है कैथोड, कैथोड पर, ठीक है। अब आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें तो आप लोग बैलेंस वैलेंस कीजिएगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान कितना जाएगा 2, क्योंकि आपको हम बता दे रहे इधर रफ का, ठीक है। देखिए H2 किसमें जाएगा H प्लस, रफ को पहले समझा दे रहे हैं, ठीक है। H प्लस किसमें जाएगा H2 में,
ठीक है। इसको बैलेंस कीजिएगा, सबसे पहले तो एटम बैलेंस होना चाहिए। तो हाइड्रोजन 2 गए तो यहाँ पर भी कितना देंगे 2, ठीक है। अभी 0 से कहाँ जा रहा है +1 में, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो +1 में से 0 जाएगा तो कितना 1, लेकिन 2 को है तो कितना का चेंजिंग 2 का, तो +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 का यहाँ पर होगा, बैलेंस कीजिए कितना से गुना 2 से। अब इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर क्या अधिक है, कहीं देखो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, तो +1 में से 0 जाएगा कितना का चेंजिंग 1 का, 2 का है तो कितना का चेंजिंग 2 का, तो +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। इसीलिए इसमें n का वैल्यू कितना लिखा है 2। देखिए ध्यान से, अब यहां से निकालेंगे QC, तो देखिए तक कंसंट्रेशन तो दोनों का सेम है, कैथोड और एनोड, ये हमारा कैथोड का या किसका एनोड का, तो कंसंट्रेशन तो बाबू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा प्रेशर, तो प्रेशर में आप लोग देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट में क्या होता है, तो प्रेशर ऑफ किसका है एनोड, तो आप लिख रहे प्रेशर ऑफ H2 ब्रैकेट में किसका एनोड का, हाइड्रोजन तो कैसे बाई, रिएक्टेंट में जो H2 है वो किसका है हमारा एनोड का, तो प्रेशर ऑफ H2 ये तो एनोड है, ये प्रेशर जो H2 जो है प्रोडक्ट में किसका है कैथोड का नाम है कैथोड, ये किसका है एनोड। देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन से में तो कट जाएगा। अब QC का वैल्यू जो होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो देखिए तो ये आपको प्रोडक्ट में H2 होता है, किसका कंसंट्रेशन किसका प्रेशर है कैथोड का, तो यहाँ कैथोड लिख दिए। आपको रिएक्टेंट में H2 है, प्रेशर P1 है, तो किसका है एनोड का, क्या लिख दिए एनोड। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड, प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड कितना है P2, और उसके बाद प्रेशर ऑफ एनोड एट H2 कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है P1, ठीक है। अब इस पर नष्ट इक्वेशन लगाइए, सब खेल खत्म हो गया। इस सेल इज इक्वल टू नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log QP, क्या कि किस कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो प्रेशर बचेगा तो QP लिख दिए, ठीक है। अब नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए तो हाइड्रोजन ही आपको ऑक्सीडाइज होगा, इनॉट H2 से H प्लस ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट H प्लस से H2, ये ऑक्सीडेशन या कौन सा रिडक्शन, माइनस 0.0591 बाई n, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, लॉग QP का जो वैल्यू जाया हुआ है, QP लिखिए प्रेशर के टर्म में, तो P2 बाई कितना है P1, तो P2 बाई कितना लिख दिए P1, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है रिडक्शन पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रोड है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x होगा सेम इलेक्ट्रोड का, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस x, कटेगा था 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 0 माइनस
0.0591/2 log P2/P1। ठीक है, तो इस सेल का फार्मूला हम लिख दे रहे इधर। इस सेल इज इक्वल टू -0.0591/2 log P2/P1। तो यदि आपको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल देगा तो यही आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया, सारा क्वेश्चन आपको इसमें बनेगा। तो दो ठो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम ला दिए, ठीक है, उस पर पूरा क्वेश्चन आपको बनेगा। एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, एक आपको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसको लिखिए, हम क्वेश्चन आपको जा रहे हैं लिखने और आपको बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए बाबू ध्यान से क्वेश्चन सर, ठीक है। तो अभी आप लोग को पूरा थ्योरी आपको पढ़ाए हुए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो देखिए ध्यान से, उसी पर एक क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जामों में, ठीक है। देखिए उसी लिए तो पढ़ाया था। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल, ठीक है। ये आपको एगो सेल दिया हुआ है, ऐसे ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए तो यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और इस जगह पर भी किसका इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, जिंक का। मतलब यह जो क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोड सेम है, यह कॉन्सेंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग था, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग था, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर जो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, डेरिवेशन का ही लिखे थे। तो इस सेल का जो फॉर्मूला जो हो गया, देखिए तो ध्यान से क्या बताया था, -0.0591/2, ठीक है। और उसके बाद C1 बाई क्या था, C2 था, ठीक है। C1 बाई क्या हो गया, log C1 बाई C2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें C1 और C2 आपको ढूंढना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो देखिए -0.0591/2 log। अब देखिए तो ये जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है, तो ये हो गया C1 और ये हमारा कितना हो गया C2, ठीक है। यानी ये एनोड का है और ये किसका है, कैथोड का है। एनोड वाला प्रोडक्ट कैथोड रिएक्टेंट है। तो C1 का वैल्यू बाबू कितना है, तो 0.01 और C2 का वैल्यू कितना है, तो 0.1, ठीक है। इसको कटाइएगा, 0.0, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है, -0.0295 log, ठीक है। इसको यदि कैंसिल आउट कीजिएगा तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 100, ये तो कट गया, तो 1 बाई कितना आ गया 10। तो इसको लिख सकते -0.0295 log 10 की पावर 1 इनवर्स चढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको जानते ही तो बहुत बता दें, log 2 के पावर x इज इक्वल टू x log 2 और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1,
ठीक है। अब देखिए तो आप ध्यान से इसको लिख सकते हैं -0.0295 इंटू -1 log 10। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.0295 log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, इससे आपको आ गया 0.0295। ठीक है, इतना वोल्ट। तो देखिए ध्यान से, आप लोगों को कंसंट्रेशन सेल दो प्रकार का होता था। कंसंट्रेशन सेल पूरा समझा दिए थे, दोनों का डेफिनेशन लिखा दिए थे। आपको डेरिवेशन का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्वेश्चन सबसे बनकर तैयार हो जाएगा। डेरिवेशन ऐसे हम कर दिए थे। ठीक है, अब आपको इसके बाद हम चलेंगे दूसरा फेज, आपको लॉ पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोरलॉक्स लॉ, जो इस साल 2021 के लिए 100% प्रिंटेड है। व्हाट इज कोरलॉक्स लॉ? तो नेक्स्ट वीडियो उसका जाएगा कोरलॉक्स लॉ का। ठीक है, और उसके बाद देखिए बाबू ध्यान से, सारा लोग आपको चंदमारी में क्लास खोल देगा, उसके एक दिन के बाद से हम भी क्लास आपको खोल देंगे, क्लास आपको चलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सरकार का कोई मतलब कि गाइडलाइन नहीं है कि क्लास को खोला जाए। ठीक है, उसमें क्लास खोलना रिस्क है। ठीक है, जो सब लोग खोलने लगेगा तो हम भी आपको खोल देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले PDF पढ़िए। ठीक है, तब उसके बाद ये सब समझिए। बाय।